हज कस हजस वन हजस पे गो सह दपान तह सस हालात आय कर क्या कर लिहाजा कर प्राइवेट बेहतर गो बनस्बत कि सरकारी बनस्बत हज हज हजस जियारत महमूद कर तम मुतफिर अम ज्यादा खुद ज्यादा यह मुसलमान फर्ज हज कर यम सात कुन नफरत गई पत क्या मुसलमानी रूद कस इस्लाम साद अगर 10 दोन कोचा पोस वातन वापस 7 दोन तम दीतन वापस 60,000 अगर वातान बराबर इबादत नुकसान गो इबादत नुकसान गो इबादत गो ना नुकसान लक्ष सवाब हरमस नमाज पढ़ तुम कह आए तुम आए पढ़ 10 दो ब्रो 7 दो ब्रो योर गई सह गई ना बिल्कुल बिल्कुल इंसाफ मांगा दियो इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह हज 2025 जो है वो मुकम्मल हुआ और तमाम हाजी साहिबान जो है वो अब वादी वापस वारिद हो चुके हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि पहला काफ़िला जब रवाना हुआ था हज बैतुल्लाह के लिए, उसके बाद बाकी हाजी साहिबान जो है उन्हें इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि आप बखूबी वाकिफ़ है कि भारत और पाकिस्तान के माबैन जंगी सूरत हाल पैदा हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ का बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहा और फिर कई दिनों के इंतज़ार के बाद हाजी साहिबान को अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए रवाना किया गया। जो हाजी साहिबान ताख़ीर से निकले तो हज बैतुल्लाह की ज़ियारत तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कर दी, लेकिन जिन दिनों उन्हें वहाँ पे चाहे मक्का में या मदीना में रहना था, कुछ दिन जो है जो बताए जाते हैं 13 से 15 दिन वो उनके इस सफ़र में कम किए गए। और जब हाजी साहिबान वापस आए तो उनका कहना था कि अगर हमने पूरी पेमेंट यानी पूरे पैसे भर दिए थे मुकर्रर दिनों के लिए, लेकिन हमारे कुछ दिन जो है 13 से 15 दिन जो है वो कम किए गए। तो हाजी साहिबान ने आज रुख किया हज हाउस और यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मिले और उनसे इल्तिमास की कि जो दिन हमें कम पड़े उनकी पेमेंट जो है वो उन्हें वापस की जाए। बहरहाल ये तमाम मसाइल जो है मरकज़ के साथ उठाए जाते हैं और मरकज़ ही इसमें हतमी फैसला कर सकती है। उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव इनके वो दिन तो कम हो गए, शुजात साहब जो है उन्होंने हाजी साहिबान को यकीन दिलवाया कि उनका मसला जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे मरकज़ के साथ उठाया जाएगा और जो भी वहाँ फैसला किया जाएगा तो आपको भी बता देंगे। तो नाज़रीन, वाकई अगर इनके दिन काटे गए जहाँ इन्हें वो अपने दिन मक्का या मदीना में गुजारने थे, तो ये लोग जो दावा करते हैं हकीकत में सही है। तो बहरहाल ये मसला उठा लिया गया है मरकज़ के साथ। और नाज़रीन, हम आपको सुनाते हैं वो बातचीत जो हमने डॉक्टर शुजात के साथ की और उन्होंने भी यकीन दिलवाया कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम मरकज़ के साथ ये मसला उठाएं और जो भी वहाँ से हमें जवाब मिलता है तो हाजी साहिबान को बोलेंगे। इंडिया टेकअप करेगी। असली मसला है जब हमें यहाँ से निकलना था हाजियों को तो यहाँ पे हालात खराब हो रहे थे, आप जानते हैं क्योंकि वहीं पर उसके बाद इनके पास डाटा है कितने हाजी, इनके वो दिन तो कम हो गए लेकिन वापसी के इनको तकरीबन 40 दिन तो इंशाल्लाह हम यही कहेंगे उनसे कि आपका मसला जो है वो उठा लिया है। जब वहाँ पहुँच जाती है कि इंशाल्लाह कुछ जो भी होगा वहाँ से फाइनल आएगा तो कोशिश तो जारी है कि आपको पैसे मिले। जी, ये वही डिमांड कर रहे हैं तो क्यों कम हुए, बदल तो कुछ है नहीं जी, वहाँ रहने का। अब कम से कम रिफंड होना चाहिए जी, अगर बिहाइंड कंट्रोल था आपके तो कम से कम रिफंड होना चाहिए। जी जी। तो अभी क्या डिसीजन ले लिया आपने? हमने इनसे पहले ही, इनके आने से पहले ही हमने टेकअप किया था उनके हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ। जी जी जी। कल भी कुछ आए थे, उनका उसके रिमाइंडर भी हमने भेजा है।
تو انشاءاللہ ایکسپیکٹیشن ہے مطلب ہو جائے گا ان کا وہ کمپنسیٹ وہ امید ہے کیونکہ اب حج کمیٹی آف انڈیا ٹیک اپ کرے گی CGI کے ساتھ. جی جی ریفنڈ کچھ کیونکہ وہیں پروسیس ہوتا ہے، وہیں ان کے پاس ڈیٹا ہے کتنے حاجی کون حاجی کب آیا کب نکلا. جی 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 تو انشاءاللہ ہم یہی کہیں گے ان سے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ اٹھا لیا ہے، تو امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہاں سے فائنل آئے گا تو کوشش تو جاری ہے کہ آپ کو وہ پیسے ملے. جی انشاءاللہ امید ہے. اوکے سر، اوکے السلام علیکم.